कपड़े के बिजनेस के लिए तो आप 8वीं फेल है, जी ये सर। 7वीं फेल है, या मेरे जैसे 11वीं पास हैं खाली, जी। वो भी आके कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं बड़े रूप में। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हम सूरत सिटी में हैं, जो कि आज दोस्तों पहली बार बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से मिलने वाले हैं। जो कि देखिए हम आए हैं अजमेरा फैशन, जो कि उनका ही गोदाम है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को मिलवाते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि बताए हैं कि सूरत में आए हैं और सबसे बड़े बिजनेसमैन से मिलवाने वाले हैं, जो कि अजमेरा फैशन। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप यहाँ आए हैं तो स्वागत तो हम करते हैं आपका। यूपी से चला के आप यहाँ गुजरात में आए हैं, हमारे सूरत में, और सूरत में भी रघुकुल मार्केट में, जी जी। और रघुकुल मार्केट में भी अजमेरा फैशन में जी सर। आप पधारे हैं, और अजमेरा फैशन में भी आप मेरे से मिलने आए हैं। धन्यवाद दूंगा कि आप मौका दे रहे हैं हमें आपके व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाने का, बिल्कुल। वो भी आपके चैनल के माध्यम से। उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, जी सर। धन्यवाद करते हैं। कोई बिजनेस मतलब स्टार्ट करना चाहता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब उसको बोला जाए कि वो कर सके। देखिए बिजनेस कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी भी जो इच्छा हो, जिसमें रुचि हो, वो बिजनेस उसको करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए जीवन में। जी। और दूसरा, आज निम्न स्तर से नीचे के लोगों का पोजीशन महंगाई की वजह से अच्छा नहीं है। जी सर। मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो नीचे, तो वहां पे एक इनकम सोर्स के भरोसे बैठे रहना तकलीफदायक काम होता है, क्योंकि आज बच्चों की पढ़ाई का इतना पैसा लगता है, हर चीज का महंगाई इतना सब हो गया है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करके आपको रखना चाहिए। बिल्कुल। उस एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को जनरेट करने में अगर आप टेक्सटाइल का कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अजमेरा फैशन आपको हमेशा सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है वो मैं बता दूं। हमारे यहाँ रेट का फर्क नहीं है। एक डीलर जो मेरा गोरखपुर का गीता वस्त्रालय जी सर जी। रोड के ऊपर डीलर जिस प्राइस के अंदर कपड़ा लेके जाता है जी, उसी प्राइस के अंदर अगर गीता प्रेस रोड से कोई महिला आके मेरे को बोलती है कि मुझे 50,000 रुपए या लाख रुपए में घर से बिजनेस स्टार्ट करना है जी, मैं अपने घर पे ही छोटा सा बिजनेस करना चाहती हूँ 25,000 रुपए लगा के, तो मैं उसको उसी रेट में कपड़ा दूंगा जिस रेट के अंदर गीता प्रेस रोड के ऊपर गीता प्रेस वस्त्रालय जो है उनको देता हूँ, या कोई भी रिटेलर या किसी होलसेलर को देता हूँ। उसी रेट पे आप उसको भी सेम रेट। मेरे यहाँ रेट का कोई फर्क नहीं है। मेरे यहाँ से बिजनेस करने के लिए अगर कोई कपड़ा खरीदता है तो सेम रेट है, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ से सिंगल पीस कंज्यूमर नहीं खरीद सकता है, हम कंज्यूमर को कपड़ा नहीं बेच सकते। सिंगल में रहेगा तो वो बेचेगा कैसे? वो बेचेगा नहीं, फिर वो यूज करेगा। कस्टमर आएगा तो उसको वैरायटी चाहिए कि एक कलर दूसरा कलर, ऐसा 8 कलर उसको उसके अंदर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी अगर वो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं। जी सर। और दूसरी चीज, किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस जो है बहुत इजी बिजनेस है सर, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसको करने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं जी है। सर। डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिएगी, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री चाहिए, आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। हर चीज कुछ ना कुछ आपको कोर्स करने पड़ेंगे, लेकिन कपड़े के बिजनेस के लिए तो आप 8वीं फेल है, जी सर, 7वीं फेल है, या मेरे जैसे 11वीं पास हैं खाली, वो भी आके कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं बड़े रूप में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सर, मतलब उतना स्टडी भी नहीं किए हैं, 11वीं मतलब पास हैं और यहाँ पे इतना बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग देख सकते हैं। अब मैं एक और चीज बता दूं कि ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर। जी सर। कि इतना इजी है। जी। सबसे पहली चीज, ये प्रोडक्ट जो है ना सूरत का, जी, इसकी एक्सपायरी नहीं है, ये खराब नहीं है। जी सर। आज नहीं बिका है 2 महीने बाद बिक जाएगा, 2 महीने बाद नहीं 6 महीने बाद बिक जाएगा, 6 महीने बाद नहीं, लगन में तो सब कुछ बिक जाता है, वो तो जाना ही है। जी सर। दूसरी चीज, एक औरत को सफिशिएंट कपड़े हैं उसके पास पहनने के लिए पूरे साल भर के, फिर भी हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं, जी, हमें जो संस्कार मिले हुए हैं, कभी कोई बहन को देने के लिए, कभी कोई शादी में देने के लिए, कभी किसी फंक्शन में देने के लिए, कभी किसी फंक्शन में देने के लिए, कभी बेटी घर आई है, कभी कुछ हुआ है, 10, 20, 30 साल भर के अंदर लग जाना मामूली बात है। जी।
तो इतनी डिमांड। तीसरी चीज, इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, बिना खाए 10-5 दिन भूखा रह सकता है, बिना मकान के झोपड़ी उपड़ी में कहीं भी रह सकता है, सो लेगा, रह लेगा, कर लेगा, लेकिन कपड़े के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। 1 मिनट छोड़िए, 1 सेकंड नहीं रह सकता है सर। तो कोई कपड़ा अगर सबसे एसेंशियल में। कोई बहन अगर छोटे स्तर पर भी स्टार्ट करना चाहती है तो मैक्सिमम कितने इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस 25,000 25,000 से। 25,000। देखिए 25,000 की भी कोई वो नहीं है, पार्सल बनना चाहिए, ट्रांसपोर्ट से हम बेच सकेंगे। जी जी। क्योंकि क्या है, हम कुरियर से भेजते नहीं है, कुरियर बहुत महंगा पड़ जाता है, 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, और ट्रांसपोर्ट 20 रुपए किलो के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज देंगे। इंडिया में ऑल अवेलेबल, आसाम हो, गुवाहाटी हो, कहीं पे भी हो, हिंदुस्तान के कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, सब स्टेट के लिए सूरत से ट्रांसपोर्ट है। 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर, आउट ऑफ इंडिया। जी, और कोई आपके मन में सवाल हो तो बताइए। हम तो जैसे सर व्यूअर्स के मन में कोई सवाल है? जी सर, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर्स सोच रहा है मतलब बिजनेस करने के लिए, तो मतलब वो सोच रहा है कि हम घर बैठे ही संपर्क करके अपना सामान माल मंगवा लें, तो मतलब कैसे क्या करेगा वो? देखिए, आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, आप रिटेलर हैं, और आप ही का एग्जांपल देता हूं, गोरखपुर में ही किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, आप एक रिटेलर हैं, आप कंज्यूमर को बेचते हैं, और आप वहां गीता प्रेस रोड में जाके किसी से भी खरीदते हैं, सूरत साड़ी सेंटर से, या फिर आप जाके पप्पू भाई के यहाँ से, राधा माधव से खरीदते हैं, या किसी और आनंद से खरीदते हैं, या नवदुर्गा से खरीदते हैं, कितने भी घर कहीं से भी खरीदते हैं, वो अपना मार्जिन लेते हैं 10%, 15%, 20%, 25%, जो भी मार्जिन लेते हैं, आपको पता नहीं है कि वो कितना मार्जिन लेते हैं। सूरत से डायरेक्ट आपको वो कपड़ा उसी रेट में मिल जाएगा जिस रेट में हम उनको देते हैं। जी, ये आपके लिए एक फायदे कारक बात है। दूसरी चीज, आप अगर पहली बार मंगवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम नया बिजनेस कर रहे हैं जी, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, पहले यहाँ आइए, बिल्कुल देखिए, समझिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और का वीडियो देख रहे हो, डायरेक्ट पैसा किसी को भेजना मेरे को थोड़ा अजीब लगता मतलब है, कम वो बनता है। इसलिए आप पहले यहाँ आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद अपना काम करिए। फिर आप वहां जाके एक बार आप मेरे यहाँ से ले गए हैं, फिर आपको ट्रस्ट बन जाएगा, जी, भरोसा बन जाएगा। कितना भी 10 लाख रुपए भी बेचते हुए आपको संकोच, पहली शुरुआत जरूरी है। जी सर। तो पहली शुरुआत के लिए यहाँ आइए, देखिए, फिर उसके बाद जो करना है वो कीजिए, चाहे किसी से भी आप बिजनेस कर रहे हैं। जी सर, एक बार एड्रेस बता दीजिए आपका। एड्रेस हमारा हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में तो देगी, बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। ध्यान रखिएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट की लिफ्ट नंबर 15 के अंदर तीसरे माले पे अजमेरा फैशन अवेलेबल है। वहां पे आप आइए, हमारे बच्चे आपको आपकी भाषा में बात करके, जैसा मतलब, अगर आप तमिल हैं, आप तेलुगु हैं, आप मलयालम हैं, आप उड़िया हैं, या फिर चाहे आप भोजपुरी में भी बात कर, भोजपुरी में बात करनी हो तो भी बात करल हम थोड़ा थोड़ा आवत रही जी सर। तो कोनो दिक्कत नहीं के बाद તમે यहाँ आओ અને परचेज करी के जात रही। जैसे कि सर एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे तरफ का गोरखपुर का बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो सामान ऑर्डर कर दिया आपके पास से, बराबर, ठीक है सर, और रास्ते में जाते हुए माल मतलब कुछ हो जाता है, समझ गए, तो सर क्या किया जाएगा? क्वेश्चन को समझ गए। देखिए, हम जो माल आपको भेजते हैं ना, चाहे आप वहां से ऑर्डर करें, चाहे आप यहाँ से खरीद के लेके जाएं, जी सर, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं सर माल को। जी, रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको देना है, ध्यान रखिएगा, भाड़ा आपको वहीं पे करना है, उसका रास्ते का जो खर्चा लगेगा, जी जी, ठीक है, वो आपको वहीं पे करना है। लेकिन अगर रास्ते के अंदर कुछ भी होता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आपका पार्सल चोरी हो गया, या आग लग गई आपके पार्सल के अंदर, आपको माल नहीं मिलता है, हम आपको इमीडिएट दूसरा माल भेजेंगे। उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम अपने पल्ले से नहीं दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, जी लेकिन उस पैसे को आने में समय लगता है। लेकिन हम हमारे कस्टमर को परेशान नहीं होने देते, इमीडिएट उनका निकाल के उनको या तो पैसा वापस देंगे, नहीं तो उनको नया माल भेजेंगे जी। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं के बा। जी सर। और बताइए, और क्या डाउट है सर? मतलब बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, जो भी हमारा डाउट था वो पूछ लिए सर से। और सबसे मेन डाउट यही था कि मान लीजिए कोई माल जाता है, रास्ते में कुछ हो जाता है, तो सर अपना बता दिए, जो कि इंश्योरेंस करके भेजते हैं और फिर से माल वही भिजवा देते हैं।